हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ओप्स के बेसिक्स की। तो ओप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये है ना एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। पैराडाइम का मतलब ऐसा होता है कि पैटर्न है, एक तरीका है करने का, सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स बोल सकते हो तुम, कि जिसमें हर चीज़ को ऑब्जेक्ट मानते हैं, जो कि कुछ डेटा और मेथड्स के ऊपर काम करेगा। तो देखो, हम जब हमने क्लास बनाना सीखा था तो क्लास का इवेंट, अगर उस क्लास को यूज़ कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना। तो जैसे मान लो कि जब हमने बैंक की एक क्लास बनाई या कोई एम्प्लॉय की एक क्लास बनाई, तो बाहर जब तुमने ऑब्जेक्ट बना लिया तो तुमको मतलब नहीं है ना कि अंदर वो कैसे काम कर रहा था। तुमको तो यही है कि गेट कर लो, सेट कर लो चीज़ें, बस ऐसा ही है। अब ज़िंदगी का अगर तुम ऑब्जेक्ट बना पाए और ज़िंदगी डॉट सेट हो जाए तो क्या ही बात है, मज़े ही मज़े हैं फिर तो। चलो देखो, अ, अब क्या है कि जो ऊप्स है ना, ऊप्स के चार मेन कॉन्सेप्ट हैं। पहला है इनकैप्सुलेशन, दूसरा है एब्स्ट्रैक्शन, फिर है इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। एक एक करके बात करेंगे, क्या है, क्यों है, कैसे है, सब चीज़ें। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है? मैंने आई गेस जब क्लास के बारे में पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने इनकैप्सुलेशन भी बताया था। इनकैप्सुलेशन ऐसा है कि तुम कैप्सूल देखते हो ना, कैप्सूल डॉक्टर तुमको दे देता है कि ये कैप्सूल खा लेना, ठीक हो जाओगे। तुमको नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, तुमको नहीं दिखता उसके अंदर क्या है। इनकैप्सुलेशन यही काम करता है। इनकैप्सुलेशन तुमको अंदर की चीज़ें नहीं बताता, तुमको बस ये है कि ये काम क्या करेगा वो बताएगा। जैसे तुम्हारा मोबाइल फ़ोन है, तुमने बटन दबाया, कॉल लग गई, पर वो कॉल जा कैसे रही है, मतलब जो तुम्हारा ऑडियो डेटा है वो दूसरे के साथ कैसे जा रहा है, या वीडियो कॉल कर रहे हो तो वो वीडियो डेटा कैसे जा रहा है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो जो भी क्लास की इंटरनल डिटेल्स हैं वो तुमको नहीं दिखती, तुमको सिर्फ ये दिखता है कि हाँ फंक्शनैलिटी क्या है। ठीक है, ये इनकैप्सुलेशन होता है। एक और अपन एग्जांपल देखेंगे, कि ये तो मैंने तुमको बोल ही दिया कि डेटा और फंक्शंस को रैप कर देते हैं ताकि अ, हम जो भी चीज़ें हैं कंपोनेंट्स क्लास के, उसको डायरेक्टली यूज़ ना करें। तो फॉर एग्जांपल तुम्हारा एटीएम का कार्ड है, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एटीएम का कार्ड है, तुम एटीएम मशीन में गए, तुमने कार्ड निकाला, अपना पिन डाला और तुमने बोला विड्रॉ। तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे थे, तुमने निकाल लिए। तुमको नहीं मतलब कि एटीएम की जो मशीन है वो कैसे काम कर रही है, कि क्योंकि देखो, कार्ड किसका कार्ड है, कि तुम्हारा है, चोरी किया हुआ है, क्या है, तुम्हारा पिन क्या है, पिन वैलिडेट करना है, कैसे होगा, क्योंकि बैंक के साथ तुम्हारा पिन भी तो वैलिडेट करना है ना। ये सारी चीज़ें तुमको फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो जो एटीएम की मशीन है वो अंदर से कर रही है। इंटरफेस तुमको क्या दिखा, तुमको है कि इंसर्ट कार्ड, विड्रॉ मनी, चेक स्टेटमेंट, है ना। ऐसे दो तीन सिंपल सिंपल ऑपरेशन है, तो तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इनकैप्सुलेशन तुम्हारा जीवन आसान बनाती है अगर हम एज अ ऑब्जेक्ट चीज़ों को देखते हैं। ठीक। अब जैसे मैंने बोला था कि जैसे बैंक अकाउंट की बात करी थी हमने पहले, जब दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि बैंक अकाउंट करके हमने एक क्लास बनाई, जिसके अंदर हमने बोला कि तुम बैंक अकाउंट बना सकते हो जिसके अंदर अपना कुछ वैल्यू डाल दो कि कुछ पैसा डालना है, बाद में तुम डिपॉजिट कर सकते हो और विदड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, और अपना जो बैलेंस है वो निकालना है। अब तुम क्या करते हो कि तुम बैलेंस बाहर नहीं बताते किसी को, तुमको ये डिपॉजिट विदड्रॉ ये जो फंक्शन दिए ना इनके थ्रू ही करना है। वरना क्या होगा कि क्योंकि ये पब्लिक मेंबर है, पब्लिक मेंबर अगर पब्लिक मेंबर होता तो डायरेक्टली तुम बाहर से कोई भी आता, बोलता कि अरे उठा के ले जाता हूँ। अब घर के बाहर सामान रखोगे तो वो पब्लिक हो गया ना, तो वो काइंड ऑफ उठा के कोई भी ले जा सकता है, कोई भी उसमें से कुछ कर सकता है, लेकिन इसीलिए तुम उसको प्राइवेट रखते हो चीज़ों को। ठीक है, तो ये एक इनकैप्सुलेशन की अपनी एग्जाम्पल हो गई। इसके फ़ायदे नुकसान तुम स्लाइड में से एक बार देख लेना, मैं शेयर कर दूंगा ये। वही है कि जो बाहर जो चीज़ दिखनी चाहिए वही दिखती है। अगला टॉपिक आते हैं एब्स्ट्रैक्शन पे। देखो, एब्स्ट्रैक्शन बहुत हद तक इनकैप्सुलेशन से रिलेटेड है। जब हम बात करते हैं ना, तुमको लगेगा कि अब मैं तुमको डेफिनेशन बताऊंगा एब्स्ट्रैक्शन की, तुमको लगेगा हो सकता है इनकैप्सुलेशन जैसी है, पर ये डिफरेंट है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स डिटेल्स हैं वो तुमको यूज़र से हाइड करनी है, बस यूज़र को बस फीचर्स बताने हैं। जैसे, ये तो बोलोगे कि ये तो बहुत ही
बात तो अच्छी बोली है, सुन के भी अच्छी लग रही है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, है ना? पर ऐसा नहीं है, देखो। अब मान लो कि तुम कार चला रहे हो और तुमने एक्सीलेटर दिया, गाड़ी तेज हो गई। लेकिन गाड़ी तेज कैसे हुई? गाड़ी की स्पीड बढ़ कैसे रही है? कि तुमने एक्सेलेरेटर दबाया होगा, जो पेट्रोल या डीजल है वो उसका कंजम्पशन आगे इंजन में ज़्यादा जाने लगा होगा, इंजन तेज़ी से चलने लगा होगा, उसने ज़्यादा थ्रस्ट लगाया होगा और गाड़ी तेज़ी से मूव करने लगी होगी। ऐसा कुछ हो रहा होगा ना बैकग्राउंड में। तुमको लेकिन उससे मतलब नहीं है, तुमको किसी ने एब्स्ट्रैक्ट करके दे दिया कि ये एक वो है, एक काइंड ऑफ बटन है या वो है जिस पे तुमने हाथ लगाया किया और गाड़ी आगे बढ़ गई। सेम चीज़ तुम्हारे टीवी में होती है। टीवी कोई भी जितनी भी अपन चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो अपने लिए एक एब्स्ट्रैक्शन है ना? तुमने मेल एक ईमेल लिखते हो, उसमें तुमको एक बटन दिखता है सेंड ईमेल। सेंड ईमेल तुम्हारे लिए एक एब्स्ट्रैक्शन है, क्योंकि वो जो तुमने मेल लिखा है उसमें जो भी तुमने अटैचमेंट लगाई है, कि टेक्स्ट फाइल है, वर्ड है, पीडीएफ है, कुछ भी तुमने अटैचमेंट लगाया है, वो दूसरी साइड जाएगा कैसे? तुमको बहुत ही सिंपल एक एपीआई मिल रही है कि सेंड ईमेल। तुमने वहाँ पे क्लिक किया, अपने यूआई पे बटन पे क्लिक किया और वो मेल चला गया। तुम्हारे लिए फंक्शनैलिटी एब्स्ट्रैक्ट हो गई। तो इस कॉन्सेप्ट को हम अपन एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, कि मान लो कि तुम स्कैन वगैरह तो यूज़ करते ही हो, कि पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे सब यूज़ कर रहे हो। तुम स्कैन देखते हो, तुमने स्कैन खोला और तुमने पैसे डाले और पैसे मूव हो गए। ऑथेंटिकेट कैसे होगा? वैलिडेट कैसे होगा? रीट्राई कैसे होगा? कि इंटरनेट थोड़ा स्लो है, टाइम लग रहा है, हो सकता है बार बार नेटवर्क से लैचिंग करनी है, एक दो चीज़ें और करनी है। पर एज ए यूज़र तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा था? तुमको तो एज अ मेक पेमेंट करनी थी ना। तो एब्स्ट्रैक्शन हमारा जीवन बहुत ही आसान बना देती है, ठीक है? ये दोनों का डिफरेंस है, तुमको लगेगा कि दोनों सिमिलर सा है। इंटरचेंजेबली तो नहीं यूज़ कर सकते, बट एक दूसरे को भाई हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि एक डेटा को एक्सेस ना किया जाए गलत तरीके से, उस पे काम करता है। जबकि दूसरा ये है कि ये बताता है कि अंदर की जानकारी बाहर नहीं बतानी है, घर का विभीषण बन के लंका नहीं ढानी है। एब्स्ट्रैक्शन ये काम करता है, ठीक है? चलो ठीक है, अगले वीडियो में हम अपन इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक अपने आप में लंबा खिंचा हुआ वीडियो हो सकता है। चलो ठीक है।